दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को भेजी $10 लाख की दवाई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, $10 लाख की दवाई मोदी जी ने किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया भेजी है। क्या किम जोंग उन के दोस्त बन रहे हैं पीएम मोदी? जब बात दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह की आती है तो हमारी जुबान पर किम जोंग उन के सिवा और किसी का नाम ही नहीं आ सकता। माना कि इस समय चाइना ने पूरी दुनिया में उत्पात मचा रखा है, जहां वो लगातार कहीं कोरोना वायरस तो कहीं दूसरे देशों के जमीनों पर कब्जा करने के चक्कर में सुर्खियों में बना हुआ है और पूरी दुनिया चाइना से ना चाहते हुए भी नफरत करने लगी है, फिर चाहे वो किसी का भी दोस्त क्यों ना हो। लेकिन चाइना के लिए हर देश के मन में खटास मौजूद है। ऐसे में चाइना लाख उत्पात क्यों न मचा ले, पर एक शख्स है जो अगर अपनी पर उतर गया तो कुछ भी कर सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। ऐसे में दोस्तों अभी हाल ही में भारत से नॉर्थ कोरिया को $10 लाख की दवाइयां भेजी गई हैं। तो क्या हम ये समझ जाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रेंड लिस्ट में किम जोंग उन का नाम शामिल हो गया या फिर माजरा कुछ और है? चलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किम जोंग उन हर समय सुर्खियों में बना रहता है, कभी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट को लेकर तो कहीं अपने मंत्री को मारने के सिलसिले में, और अभी पिछले दिनों तो जब ये गायब हुए थे तो पूरी दुनिया में उत्पात फैल गया था। किम जोंग उन अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर जब वो वापस आए तो हर जगह हैरानी छा गई। पर अगर हम नॉर्थ कोरिया के दोस्तों की बात करें तो उसमें सबसे पहले चाइना और रूस जैसे देश आते हैं। इसके अलावा शायद ही कोई देश हो जो नॉर्थ कोरिया को अपना दोस्त कह सके या फिर नॉर्थ कोरिया जिसे अपना दोस्त कह सके। हालांकि भारत, पाकिस्तान, ईरान, सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों के साथ नॉर्थ कोरिया का व्यापारिक संबंध है, लेकिन साउथ कोरिया और अमेरिका तो नॉर्थ कोरिया के कट्टर दुश्मन है। इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर कोरिया के तानाशाह की सन की प्रवृत्ति है, जहां ये बार बार अपने परमाणु बम को लेकर दुनिया को डराने में लगे रहते हैं। और इसी वजह से रूस और चाइना के साथ इनकी दोस्ती होते हुए भी ये दोनों देश लगातार उत्तर कोरिया को ये याद दिलाते हैं कि वो परमाणु बम की बात जरा दूरी रखें। ऐसे में दोस्तों जहां दुनिया भर में एक बीमारी अपना कहर बरसा रही है तो दूसरी तरफ हम उन बीमारियों पर ध्यान ही नहीं दे रहे जो पहले से आतंक मचाने में जुटी हुई है, और उनमें सबसे गंभीर बीमारी टीबी है। जी हां, पिछले 6 महीनों में कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 6.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अगर हम टीबी की बात करें तो 2018 में अकेले इस बीमारी से करीब 15 लाख लोग दुनिया भर में मर चुके हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया का कहना है कि उसके देश में कोरोना वायरस के एक भी केस सामने नहीं आए हैं, लेकिन वहां पर टीबी के करीब 1.5 लाख मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और अगर आप हमारी वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि उत्तर कोरिया हाथी की तरह है, जिसके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग हैं। जहां पर एक तरफ किम जोंग उन अपने हथियारों का जोर दिखाकर लोगों को डराता रहता है, वहीं उसका देश कुपोषण और भुखमरी का शिकार है। और इसी के साथ ऐसी कई सारी परेशानियां उत्तर कोरिया में मौजूद हैं, जिस पर दूसरे देश ध्यान ही नहीं देते, और देंगे भी कैसे जब वहां का शासक इतना सन की प्रवृत्ति का है। तो भला इस तरह के देश की कौन मदद करना चाहेगा? रिश्ता रखना तो दूर की बात है। और इसी वजह से उत्तर कोरिया की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पर इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर कोरिया पर ध्यान दिया और उस देश में चल रही बीमारियों पर अच्छी खासी रिसर्च की, और जब ये पता चला कि वहां पर टीबी के काफी गंभीर मामले सामने आए हैं, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत से इस बात की गुहार लगाई कि वो उत्तर कोरिया की मदद करे। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले जहां यूएसए ने भारत से दवाइयों की मांग की थी, अब दोबारा से देश में दवाइयों की मांग बढ़ रही है। और ऐसे में भारत के संबंध लाख चाइना से खराब क्यों ना हो, लेकिन चाइना का दोस्त उत्तर कोरिया इस समय मुसीबत में है, और मानवीय तौर पर भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है। जहां भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत से कोरिया को $10 लाख की कीमत की दवाइयां भेजी गई है, ताकि वहां पर टीबी का इलाज बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके और उत्तर कोरिया भी अपने देश में चल रही तमाम परेशानियों से उभर सके, जिसकी वजह से उसके दिखाने के साथ साथ खाने वाले दांत भी मजबूत हो गए हैं, यानी कि वो असल मायनों में अपने देश की जनता की मदद कर सके। वरना किम जोंग उन का तो हम सभी जानते हैं, अगर वो चाहे तो अपने ही देश के लोगों को भूखा मार सकता है, क्योंकि उसे अपनी सत्ता से ज्यादा किसी से प्यार नहीं है, और ना ही अपने देश की प्रजा से, ना ही वहां के प्रशासन से।
और इसी के साथ ये खबर भी आई है कि उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी ने WHO के अधिकारियों की मौजूदगी में उत्तर कोरिया के अधिकारियों को ये दवाइयां सौंपी है। और दवाइयां देते वक्त ये तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह हमारे भारत की मदद पर उत्तर कोरिया के मंत्रालय में एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, हमें नहीं पता कि उत्तर कोरिया के साथ मित्रता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की नीति पर काम करने की सोच रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि ये मित्रता अच्छी साबित होगी, क्योंकि जिस तरह उत्तर कोरिया का शासक अपने काम करने के तरीकों को सामने रखता है, उसे देखकर तो यही लगता है कि इस तरह के देश से दुश्मनी करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अब आपका क्या सोचना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।